परोपकार करते हैं। तो सारी श्वासों का हिसाब भगवान के कंप्यूटर में बिल्कुल अलग हो जाता है। भजन में आपकी इतनी श्वासें लगी, भोगों में इतनी, अहंकार में इतनी, क्रोध में इतनी, लोभ में इतनी, संसार में इतनी, परिवार में इतनी। अब बताओ, अनमोल तेरी श्वासें, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। तो भगवान ही आनंद के सागर हैं, ईश्वर ही सत्य हैं। बचा हुआ हिसाब परमात्मा को ही देना है। आप मेरी बात आज ना समझो, कल ना समझो, पर जीवन के एक पड़ाव पर मेरी बात आपकी समझ में जरूर आएंगी। जीवन के अंतिम पड़ाव में ही सही मेरी बात आपकी समझ में जरूर आएंगी। शायद जवानी में समझ में ना आए, शायद बुढ़ापे की शुरुआत में समझ में ना आए, पर जीवन के अंतिम समय में मेरी बात जरूर समझ में आएंगी। कथा आप लोग सुन रहे हैं, आप 3 घंटे सुन रहे हैं या 4 घंटे, फर्क नहीं पड़ता। आपने कथा में बैठे बैठे कितनी श्वासें ली, ये श्वासों की काउंटिंग है। इसलिए संत गाते हैं, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, है ना? हाँ, कितना बढ़िया संदेश है। इसलिए हमें हर श्वास में भगवान का चिंतन और हर श्वास में भगवान का धन्यवाद निश्चित देना चाहिए। भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, चित स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। सार ईश्वर ही बनाते हैं, ईश्वर ही चलाते हैं और समय पर वही संहार कर देते हैं। कैसे? जैसे किसान खेत में स्वयं बीज बोता है, स्वयं ही पानी खाद डालता है और स्वयं ही काट लेता है। जैसे किसान स्वयं ही बीज बोता है, पालन करता है, स्वयं ही काटता है, उसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शिव बनकर के संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय। भगवान सारे दोषों को, सारे दुखों को दूर करने की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे जीवन में जितना भी दुख है, इस दुख को कौन दूर करेगा? हाँ, हमारे जीवन के हर दुख को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हर दुख को भगवान ही दूर करते हैं। सारे दुख हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, सबसे पहला दुख है देह का। करोड़पति आदमी है पर शरीर से बड़ा परेशान है। आप समझिएगा, इस दुनिया में जो स्वस्थ है वो ही सबसे अमीर है, और जो अस्वस्थ है वो कितना भी अमीर हो वो गरीब है। जो अपने हाथ से पानी लेकर पी सके, जो अपने हाथ से रोटी निकाल कर खा सके, जो अपने हाथ से अपना काम कर सके, वो दुनिया में सबसे अमीर है। गरीब कौन है? जिसे पानी देने वाले भी ओ के धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम
काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी देहेष्टिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। ये शरीर हाड़ मांस का है, इस शरीर से ज्यादा मोह ना करो पिताजी। इस शरीर में क्या है, ये चमड़ी निकाल दी जाए तो इसकी तरफ देखेगा कौन? इस चमड़ी के लिए लोग परेशान होते हैं। शरीर हड्डी और मांस का एक लोथरा ही तो है, रक्त भरा है, मज्जा भरी है, गंदगी और दुर्गंध भरी है। इस शरीर से इतना मोह क्यों? आप कहते हो ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, धोखा दिया। देखो कोई किसी का नहीं है। धोखा पत्नी नहीं देती, धोखा पुत्र नहीं, धोखा जमाना नहीं। सच कहता हूं धोखेबाज तो आपका शरीर ही है। अच्छा बताओ बुढ़ापे में ये शरीर धोखा देता है कि नहीं? अभी हम दौड़ते हैं, बुढ़ापे में दौड़ नहीं पाते। अभी हाथ उठा रहे हैं, एक वक्त आता है कि हाथ ऐसी रफ्तार से उठता नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? ये शरीर, ये हमारा शरीर जो हमारे साथ था, ये भी हमें धोखा दे देता है, छोड़ देता है ना साथ। जब ये हमारा साथ छोड़ सकता है तो फिर हम उन्हीं की, पुत्र की, परिवार की। अरे जो हमारे साथ जन्म लिया हमारा शरीर, जब वो हमारा सगा ना हो सका तो जमाने में कौन सगा होगा हमारा? हमारी गलती ये है हम विश्वास कर लेते हैं उन पर जो हमारे अपने थे ही नहीं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल गोविंद हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं। जब ये शरीर भी मेरा नहीं तो मैं कैसे कहूं कि ये दुनिया के लोग मेरे हैं? जब ज्ञान दिया गौकर्ण जी ने, कौन सा ज्ञान दे दिया? ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये शरीर भाड़े का क्वार्टर घर है, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर से मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटे घर खाली करना पड़ेगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ये जीवन किराए का है, ये शरीर भी किराए से दिया भगवान ने। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे।
किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में। इसलिए इस झमेले से हमें निकलना चाहिए। हम कदापि आपसे ये नहीं कहते कि आप अपना कर्तव्य अपना कर्म छोड़ दो। हम तो ये कहते हैं कि संसार का काम करो, जो भी करते हो परिवार के बीच में हो तो परिवार में ही रहो, गृहस्थी हो तो गृहस्थ में ही रहो, बच्चों का भरण पोषण करो, पालन पोषण करो, उन्हें संस्कारी बनाओ और धीरे 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 धीरे। हाँ, आपने रेल का ट्रैक तो देखा ही होगा। ट्रेन जिस पटरी पर चलती है, जब प्लेटफॉर्म आता है तो एक बाजू में पटरी होती है, हैंडल होता है, हैंडल घुमाया वो पटरी चिपक गई। जब पटरी चिपकी तो क्या हुआ, 2-2 4-4 घंटे जिस ट्रैक पर चलती है ट्रेन को भी स्टेशन पर वो ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पर जाना पड़ता है। मतलब क्या है, आपने जवानी भर बहुत चल लिया अपने ट्रैक पर, अब अपना ट्रैक छोड़कर प्लेटफॉर्म पे किनारे लग जाओ, उस ट्रैक पर रास्ता छोड़ दो अपने बच्चों के लिए। आगे कुछ को छोड़िए, कुछ को लीजिए। ट्रेन जब रुकती है ना तो कुछ यात्रियों को छोड़ती है और कुछों को ग्रहण करती है, अर्थात बिठाती है। यही जीवन का आखिरी स्टेशन है और आखिरी रुकावट ऐसी हो कि आप बुढ़ापे में जब रुकें तो बच्चों को तो आप काम पे लगाएं, अपने ट्रैक पर चढ़ाएं और उसके बाद अपने भीतर की बुराइयों को उतार दें। जैसे ट्रेन से कुछ यात्रीगण उतर गए, अपने भीतर की बुराइयों को अब उतार, बहुत तो ढो लिया बुराइयों को, काम को ढो लिया, क्रोध को ढो लिया, लोभ को ढो लिया, अहंकार को ढो लिया, आप अपने बुराइयों को बहुत तो ढो लिए, अब ढो लिए, अब उतार दो ना, अब स्टेशन पे लगो और जरा